अजब मऊगंज में गजब कारनामे हो रहे हैं। आपको इन अजीबोगरीब कारनामे सुनकर यकीन नहीं होगा। आपको बता दें कि मऊगंज न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब मऊगंज न्यायालय परिसर में एक गोमाता शायद न्याय मांगने पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज में कुछ दिनों पूर्व भी देखा गया कि जिला कलेक्टर द्वारा अपने नवाचारों से मऊगंज की एक अलग पहचान और नाम पूरे भारतवर्ष में बना दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर पीडीएफ पेपर और दैनिक पेपरों तक जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का नवाचार सनसनी बनकर पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गया था। पूरे प्रदेश में जहां देखो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के नवाचार की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच दो घटनाएं जिला कलेक्टर के सराहनीय नवाचार पर सवाल खड़ा कर गई। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह मऊगंज न्यायालय परिसर का है, जहां एक गोमाता शायद नवाचार पर न्याय मांगने पहुंची थी। दूसरा दृश्य जो आप देख रहे हैं वह कलेक्टर की गौशाला से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गोवंश के बहते हुए रक्तों से सड़क लाल हो गई और वह बेजुबान गोवंश तड़पते हुए असहनीय दर्द को सहते हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था, जिससे नाराज गौमाता शायद न्याय मांगने मऊगंज न्यायालय पहुंच गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा गोवंशों के रखरखाव के लिए सरकारी गौशालाओं पर मोटा बजट दे रही है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की इर्द गिर्द लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गौशालाएं संचालित है। उनकी वास्तविक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जिला कलेक्टर महोदय को अपने द्वारा किए गए सराहनीय नवाचार के साथ साथ उन गौशालाओं की भी औचक समीक्षा करने की आवश्यकता है। बड़ी बात यह है कि कलेक्टर के इस नवाचार से प्रेरित जिला की वह पुलिस जिस पर कई तरह के संगीन आरोप लगते रहते हैं, वह भी पुलिस की गौशाला खोल ली है। कलेक्टर की गौशाला अब तो लगभग बंद पड़ी देखी जा रही है। पुलिस की गौशाला का अपडेट अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन अगले अंक में कोशिश रहेगी कि उसकी भी वास्तविक स्थिति से आप सबको अवगत कराया जाए। देखा जाए तो बीते साल कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने सबसे पहले मऊगंज विधायक के साथ आवारा मवेशियों को गोद लेकर नवाचार शुरू किया और कहा कि सड़क पर घूम रहे एक एक मवेशियों को गोद ले। इतना ही नहीं, विधिवत सख्त चेतावनी के साथ कहा कि आवारा छोड़ने वाले मवेशियों के मालिक के खिलाफ एफआईआर होगी और नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा मवेशी मिले तो सीएमओ, जनपद सीएमओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके बाद कलेक्टर साहब की खूब सराहना मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद यह अभियान ठंडे बस्ते में चला गया और धरातल पर परिणाम शून्य रहा है। जिला कलेक्टर के नवाचार अब कहीं न कहीं मजाक बनते देखा जा रहा है। टैगिंग की गई गाय जब न्यायालय परिसर में पहुंची तो न्यायालय परिसर में उपस्थित जनसमूह और अधिवक्ताओं ने कलेक्टर के नवाचार पर व्यंग कसते हुए देखे और सुने गए। सड़क पर आवारा गोवंशों की दुर्घटनाओं को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। सामने एक गोवंश पड़ा मृत पड़ा है, कैसे? भाई साहब, यहाँ पर डे एक्सीडेंट होता है। एक दिन की बात नहीं है, आज तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर डे 1-2 मरते रहते हैं। एक गौ की ये रक्षा हो रही है। यहाँ हमने सुना है कि कलेक्टर साहब ने गौशाला खुलवाया है और इतनी बड़ी अत्याचार हो रही है गौओं के साथ में। कैसी गौशाला खुली है हजूर, हमको नहीं पता है। जो सरकारी गौशाले हैं उनकी क्या हालत है, उनके बारे में क्या कहें? अब हम वहाँ से देखे नहीं है, ये हम गायों के हाल देख रहे हैं यहाँ पर कि पर डे 1-2 गाय मरती है। नगर पालिका का ट्रैक्टर आएगा, पैर में इनके रस्सी बांधेगा, खिसला कर ले जाएगा, नदी फेंक देगा। अच्छा, यही हाल है यहाँ का। ये कौन सा वार्ड है उसे नगर? ये 11 वार्ड है श्रीमान जी। अब 11 इधर है, इधर 12 है। अच्छा, 12 है जी। यहाँ से कलेक्ट्रेट कितनी दूरी पर है? कलेक्ट्रेट यहाँ से पड़ जाएगा आपका 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जी, है ना। कोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर है जी। और ये अब ये मैन सिटी हो गई ना श्रीमान जी, ये मैन सिटी की हाल चल रही है। टैग लगे हैं क्या आवारा में? ये जो कुछ नहीं लगा यहाँ जी, कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं। हम तो सबसे ज्यादा दोष ठहराएंगे भाजपा सरकार की। यहाँ प्रशासन ने छत्रराज कर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नागिन तिवारी। इसी गुरेटा बस घर में खड़े हैं। घर में खड़े? जी सर। जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहना है आपका? उनके बारे में क्या कहें? सरकार अब इतनी बड़ी मुहिम चला रही है आवारा गोवंशों को लेकर और गौशाला कुछ भी नहीं है, सब कागजी कार्रवाई हो रही है श्रीमान जी। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कागज पे हो रहा है। कागज पे हो रहा है? कागज पे हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। सब पब्लिक परेशानी। चलिए खेत में आपको दिखाते हैं, सब किसान बर्बाद हो गए। पीछे ये जो गोवंश सब जो रोड में बैठे हैं आवारा है? ये सब आवारा है। आवारा। जी सर।
कौन गांव भी है ये घुरेटा गांव है, मऊगंज में थे। मऊगंज जिला। हाँ, कई नंबर वार्ड है? 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर वार्ड। ये 11 नंबर वार्ड में हुआ है हादसा। 11 नंबर वार्ड में। हाँ। ये एक सामने जो ये पशु गोवंश हमारा है, कैसे हुआ? ये हम तो नहीं थे, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, सियान लोग थे, तो यहीं पर जैसे कि दो बैल आपस में लड़ रहे थे, घर से एक हाईवा वाला आ रहा था, तो खड़ा होकर उसने देर तक हॉर्न मारी, लेकिन ये लोग साइड नहीं हटे। फिर पता नहीं कैसे शायद ये हाईवा वाला दुर्घटना हुई है, मतलब हाईवा से हुई है। आवारा है कि आवारा किसी का है नहीं, है ना? किसी का है नहीं। और यहाँ आवारा मवेशी अभी हैं? हाँ, अभी बहुत है आवारा मवेशी। हैं, सड़कों पर हैं? सड़कों पर ही तो रहते हैं। वो देखिए उधर भी कई इधर घूम रहे हैं। ये पीछे जो दिख रहे हैं ये सब आवारा है कि पालतू है जो दिख रहे हैं? सब आवारा है। पहले बांधे थे, इसके बाद जब तक गाय लगती थी तो बांधते हैं, इसके बाद दूध खा के छोड़ देते हैं। जब दूध नहीं देती तो गैया। टैग करवाए हैं कोई? इनका टैग हुआ है? और इनका नहीं हुआ है। इनका नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा जीतू साकेत नाम है। पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? BA करते हैं कॉलेज केदारनाथ में। ये घर के सामने आपके कोई इसको सूचना आप लोगों ने ही दिया, कोई उठा ले इसको यहाँ आप से? इसको सूचना देंगे तो कल आएंगे 10 बजे नगर पालिका वाले। हाँ, तो अभी सूचना नहीं, अभी सूचना नहीं है कोई। खबर की प्रायोजक हैं मेसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स। टाटा स्टील एजेंसी दीपावली के अवसर पर विशेष छूट। सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर पेंट्स पर एशियन पेंट्स, बाल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमल्सन, व्हाइट वॉश सहित पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। विश्वसनीयता का प्रतीक, आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान। पता बरहेटा मोड़ के सामने मऊगंज। मोबाइल नंबर 9179130220।